गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से ठीक है टॉपिक हम पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूले का, फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, फॉर कॉन्वेक्स कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो लेक्चर होगा, वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख भी दिया है, यहाँ से पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और एक चीज बता दूं मैं आपको कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो फिर चाहे डेरिवेशन या क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना और एक बार खुद से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके अलावा जो बुक में दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन ट्राई करने हैं। तो बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना इसको। क्वेश्चन करते टाइम थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, वो नहीं करनी है। कहाँ मिस्टेक्स होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और स्टार्ट कराऊं उससे पहले मैं देखो फॉर्मूले लिख लेता हूं बच्चों। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे अब। रेयर टू डेंसर, फिर चाहे कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, रियल इमेज हो, वर्चुअल इमेज हो, ठीक है। रेयर टू डेंसर के लिए माइनस म्यू1 अपॉन यू प्लस म्यू2 अपॉन में v इज इक्वल्स टू फॉर्मूला चलता है म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में r। तो इसमें म्यू1 कौन सा है और म्यू2 कौन सा है, ये आपको पता है ना। म्यू2 है जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू1 है उसके सराउंडिंग बाहर, फिर चाहे वो एयर हो या कोई और वाटर हो उसके लिए रिफ्रैक्टिंग। तो ये सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये वो ट्रांसपेरेंट जो सरफेस जिसके अंदर लाइट एंटर करती है या जहां से भी आती है, ध्यान रखना। और यहाँ डेंसर टू रेयर में ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, चेंज क्या करते हैं, माइनस म्यू1 की जगह म्यू2, बस बाकी सब वैसे, म्यू2 की जगह म्यू1, और भाई यहाँ म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन में r। इतना ध्यान रखना, बाकी फिर क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। तो आ रही है मेरी बात समझ में। ये फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, प्रैक्टिस करी होंगी, डायग्राम बना के देखे होंगे। नहीं करें तो जरूर कर लो भाई, क्योंकि क्वेश्चन आज का पूरा लेक्चर इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ये जिसने पढ़ लिया है वो क्वेश्चन भी कर पाएगा, और क्वेश्चन हमारे कंसेप्ट की क्लियरिटी लेके आते हैं, ठीक है। तो जरूरी है हमें क्वेश्चन करने। तो आज हमारा पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चलेगा बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर उसके साथ साथ हम अपना डायग्राम बना लेंगे, या अपने दिमाग में डायग्राम बनाओ या रफ में डायग्राम बनाओ। डायग्राम जरूर होना चाहिए आपके पास उस क्वेश्चन का, तब आप उसमें मिस्टेक्स नहीं करोगे। क्वेश्चन है जी, एक ग्लास डंबल ऑफ लेंथ, एक ग्लास का डंबल, डंबल देखे ना आपने, डंबल शेप की। चलो देखो सॉल्यूशन इसका करते हैं हम। तो कुछ इस तरह से दिखा देते हैं, डंबल शेप ग्लास है, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर, और डायग्राम थोड़ा बड़ा ले लेता हूं क्योंकि हमें कुछ डाटा भी यूज करना है, यहाँ सोल्व करना है फिर उसको। तो ये मान लीजिए ऐसे एक ग्लास डंबल है, दूसरी साइड भी है ऐसे ही। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। सबसे पहले डंबल ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो ये पूरी लेंथ कितनी है भाई, 30 सेंटीमीटर। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, म्यू2 कितना है वो 1.5। सबसे पहले आपको गिवन क्वांटिटीज पता हो, ठीक है, आपको डायग्राम क्लियर हो, फिर आप फॉर्मूला डिसाइड करेंगे, उसके बाद बाकी कैलकुलेशन। हैज एंड्स ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो इसके एंड है ये ना, कर्वेचर है ना ये, तो इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको r मिल गया है 3 सेंटीमीटर। और आगे क्या कहता है देखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन। इमेज फॉर्म, उसकी पोजीशन बतानी है रिफ्रैक्शन की वजह से, एट वन एंड ओनली, एक ही एंड से हुआ है रिफ्रैक्शन, एक ही एंड से हुआ है, यहां से हुआ है या यहां से हुआ है, दो में नहीं हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में कि लाइट जो है वो रेयर टू डेंसर अंदर जाए, फिर डेंसर टू रेयर बाहर निकले, दो दो बार रिफ्रैक्शन, ऐसे भी क्वेश्चन अभी आगे करने हैं हमने। तो पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, आगे मेरी बात समझ में।
तो रिफ्लेक्शन हो रहा है एक एंड से। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन एयर एट ए डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड, उस एंड से 12 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट सिचुएटेड, क्या मिल गया भाई, u कितना है 12 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा होगा, फ्रॉम द एंड ऑफ द डंबल अलोंग द एक्सिस, ठीक है। और बतानी क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो भाई v पे मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। और देखो एयर उसने बोल दिया तो μ1 सराउंडिंग मीडियम एयर है, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। तो आई थिंक आ गया होगा पूरा क्वेश्चन समझ में कि करना क्या है और कैसे होगा और इसका डायग्राम कुछ किस तरह से होगा। ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ये हम पोल ले लेते हैं इसके लिए, इस कर्वेचर पे 1 एंड यहां से रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूं मैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u 12 सेंटीमीटर है, इसका कर्वेचर रेडियस दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ μ1 कितना है 1, अंदर μ2 कितना है भाई 1.5। तो बच्चों देखो ऑब्जेक्ट से जब रे जाएगी एंटर करेगी रेयर से, अब बाहर कौन सा मीडियम है, रेयर है, और अंदर कौन सा मीडियम है, डेंसर है, तो कैसे सफर कर रही है, रेयर टू डेंसर, इस तरह से एंटर कर रही है। तो और हमें बताना है v, अब ये रहा फॉर्मूला हमारे पास, देखो v निकालना है, रेयर टू डेंसर जा रहा है फॉर्मूला भाई, कर्वेचर रेडियस दे रखा है हमारे को, μ1 μ2 है, इसमें वैल्यू रखनी है और सोल्व करना है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यूज करना है आपने साइन कन्वेंशन को, यहां पर फॉर्मूला ड्राइव किया था तो किया ही था, ठीक है, और यहां पर आपने अगेन यूज करना है साइन कन्वेंशन को। साइन कन्वेंशन में ही गड़बड़ होती है, इनमें यही प्रॉब्लम आती है, देखो तो साइन कन्वेंशन आपने ठीक से लगानी, यूज करेंगे भाई साइन कन्वेंशंस को। साइन कन्वेंशंस पता है ना, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल डिस्टेंशियल अलोंग इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव, उससे अगेंस्ट होगा तो नेगेटिव, तो वही सब इसमें आपने यूज करने हैं साइन कन्वेंशन। आगे मेरी बात समझ में। और एक चीज बता देता हूं, जो दिया है ये पॉइंट नोट कर लेना, बस यही एक समझ लो, ये आपने ठीक से लगा दिया ना, अप्लाई कर दिया साइन कन्वेंशन, तो आपका आंसर आएगा और बिल्कुल इजी क्वेश्चन लगेंगे। तो मैं यहाँ साफ साफ लिख देता हूं हिंदी में, जो दिया है उसमें जो गिवन है, गिवन क्वांटिटी जो दिया है क्वेश्चन में, जो गिवन है उसमें साइन कन्वेंशंस लगेगी, ठीक है। और जो फाइंड आउट करना है, जो पूछा गया है क्वेश्चन में, उसमें साइन कन्वेंशन नहीं यूज करनी है, फाइंड आउट क्वांटिटी में साइन कन्वेंशन नहीं यूज करनी है, जो फाइंड आउट करना है उसमें साइन कन्वेंशंस नहीं लगानी है। दो बात ठीक से समझ लो, साइन कन्वेंशन यूज करना और दूसरा कब लगानी है कब नहीं लगानी। गिवन क्वांटिटीज में यूज होंगी साइन कन्वेंशन, जो फाइंड आउट क्वांटिटी है, जो फाइंड करना है, उसमें साइन कन्वेंशन मत लगाओ, उसमें लग के आएगी। ऐसे क्वेश्चन आपने मिरर फॉर्मूले पे, लेंस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करे थे 10th क्लास में, सेम उसी तरह से ये चलेगा। और लेंस फॉर्मूले अब आगे आएंगे भी इसी चैप्टर के अंदर। तो दोनों पॉइंट आए समझ में। मैं फिर से बता रहा हूं कि जो गिवन है क्वेश्चन में, ये सब जो गिवन है उनमें साइन कन्वेंशन लगाओ, जो फाइंड आउट करना है उसमें मत लगाओ, क्योंकि उसमें प्लस माइनस लग के आएगा, वही हमें क्लियर करेगा। अब जैसे देखो इसी क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो ऐसे है ना कर्वेचर, सेंटर डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो कौन सा सरफेस बोलेंगे इसको हम, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब कॉन्वेक्स में बच्चों दो तरह से इमेज बनती थी, आपको याद हो, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज तो इधर बनेगी, वर्चुअल होगी तो इधर बनेगी, इधर बनेगी v प्लस में आएगा, इधर बनेगी तो v माइनस में आएगा। यही चीज हमारे को पता चलेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद। समझ पा रहे हो? हाँ, एक एक चीज को समझते चलो ठीक से। चलिए अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। ये दोनों पॉइंट लिख लेना भैया अपने नोटबुक में जरूर, इनको ध्यान में रखते हुए फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो ये हमें क्लियर हो गया है कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से रेयर टू डेंसर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस, यहां लिख देता हूं माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। अब मुझे बताओ कि μ1 तो 1 है, इसमें तो क्या साइन कन्वेंशन लगानी है, μ2 1.5 है, r 3 सेंटीमीटर, प्लस का या माइनस का, भाई ये पोल है ना, यहाँ क्या मिलेगा इसका सेंटर, तो r इधर मिलेगा, और इधर जा रहा हूं मैं पोल से सेंटर की तरफ, तो रे भी इधर ही थी इंसिडेंट रे,
तो आर होगा यहाँ पर कितना, प्लस का 3 सेंटीमीटर। यू में बोलो, अब पोल से ऑब्जेक्ट इधर आ रहा हूं, रे उधर जा रही थी, तो यू हो गया भाई माइनस का 12 सेंटीमीटर। वी में साइन कन्वेंशन लगानी नहीं है, निकालना है हमें, बस वैल्यू रखो और आंसर देखना कितना सिंपल हो जाएगा। -1 यू में रखूंगा मैं माइनस का 12, कट गए, प्लस μ2 1.5, v निकालना है, μ2 1.5 -1 रेडियस 3। अब कर लो भाई इसको सोल्व, 1/12 प्लस 1.5 अपॉन v, ये हो गया 0.5, ठीक है, अपॉन में 3, और डेसिमल हटा दो इसकी, तो यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन में 30 हो जाएगा, ठीक है, और ये आ गया 1/6, तो 1.5 अपॉन में v इज इक्वल्स टू 1/6 माइनस 1/12, एलसीएम कितना आ गया 12, तो ये हो गया 2 - 1, तो 1.5 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1/12। अब v निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1.5 मल्टीप्लाई 12, मैंने डेसिमल हटा दिया, यहाँ कर दिया 10, तो भाई ये आ गया 3 पे गया, ये 2 हो गया, ये 6 आ गया, आंसर आया 18 सेंटीमीटर, क्योंकि हम सेंटीमीटर में लेके चले थे। अब बच्चों 18 सेंटीमीटर प्लस का है माइनस का है, तो हमने देखा प्लस का है, तो प्लस का है तो मतलब इमेज इधर बनी है, और इधर जो इमेज बनती थी वो कैसी इमेज थी, रियल, तो ये हमने बता दिया कि भाई ये इमेज कैसी बनेगी, रियल। बोलो कुछ मुश्किल था इसमें, नहीं, तो साइन कन्वेंशन ठीक से लगाओ प्रॉपरली, गिवन क्वांटिटीज में साइन कन्वेंशन का यूज करो, फाइंड आउट में मत करो उसका यूज, और फॉर्मूला अपना रेयर टू डेंसर चलेगा या डेंसर टू रेयर, वो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, आपके दिमाग में डायग्राम चल रहा होगा या साथ साथ आप अपनी नोटबुक में बना रहे होंगे, तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है भाई, आया समझ में? तो आज हमने ऐसे क्वेश्चंस देखो और प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे ये भी, और ऐसे क्वेश्चन और करने को मिलेंगे आपको प्रैक्टिस में, वो ट्राई करने हैं। तो मैं अभी टाइप सारी कवर करवाऊंगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कर पाना पॉसिबल नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो सिर्फ आप टाइप को ठीक से समझ लीजिए, आप कंसेप्ट को ठीक से समझ लीजिए, वैसे क्वेश्चन फिर आप कैसे भी कर सकते हो। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में मैं यहाँ लिख रहा हूं इसमें कि द डायामीटर ऑफ ए ग्लास स्फीयर इज 15 सेंटीमीटर। मैंने कहा कि डायग्राम बहुत जरूरी है इन पे। तो देखिए सॉल्यूशन पे अगर हम चलें इस क्वेश्चन के, तो क्या गिवन है बच्चों, डायामीटर ऑफ ए ग्लास स्फीयर, एक ग्लास का स्फीयर हो गया जिसका डायामीटर दे दिया, ठीक है भाई, कितना है 15 सेंटीमीटर। ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द स्फीयर, एक बीम ऑफ लाइट, लाइट की एक बीम स्ट्राइक करती है सरफेस पे, इधर से आ रही इधर से आ रही कहीं से भी, विच कन्वर्ज एट ए पॉइंट 30 सेंटीमीटर, जो कि कन्वर्ज हो रही थी 30 सेंटीमीटर पे, बिहाइंड द पोल, पोल से, ये मान लो यहाँ पे पोल हो गया इसका, इससे पीछे 30 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो रही थी, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, अब इमेज कहां पर बन रही होगी, तो इसका मतलब लाइट की बीम एक सिंगल तो है नहीं, इमेज बनने के लिए 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो वही है देखो, ये कह रहा है कि एक लाइट जो है ना वो फॉल हो रही है ग्लास सरफेस पे, और वो लाइट कन्वर्ज, विच कन्वर्ज एट, मतलब कन्वर्ज होती हुई आ रही थी, देखो ऐसे थी, ये लाइट आ रही थी, ठीक है, ये लाइट आ रही थी, और ये फॉल हो गई किस पे, ग्लास स्फीयर पे। एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझने की पूरी कोशिश करना, फुल अटेंशन। तो एक ग्लास स्फीयर है, पूरा मत बनाओ, यहां तक जैसे एक स्फीयर हो गया, इसके पोल, ये कहीं पोल होगा, पोल से 30 सेंटीमीटर पीछे कन्वर्ज हो रही थी, और ये पूरा डायमीटर कितना दे रखा है इसका, 15 सेंटीमीटर। लेकिन देखो बच्चों, जब जैसे ही ग्लास का स्फीयर आएगा तो वो उसको वहां थोड़ी ना जाने देगा, स्ट्रेट थोड़ी ना जाने देगा, अब तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका, रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो तो पहले ही मिला देगा उनको 30 सेंटीमीटर पे जाने से पहले। अरे होगा ना ऐसा, अरे जा ऐसे रही थी, अगर ये नहीं होता, ये ग्लास का स्फीयर नहीं होता, तो इससे कितनी दूरी पे कन्वर्ज हो रही होती वो, 30 सेंटीमीटर, ऐसे बोल रहा है।
लेकिन इसके आ जाने से, ग्लास स्फीयर के आ जाने से वो 30 पे नहीं जाएगी, 30 से पहले ही कन्वर्ट हो जाएगी। अब 30 से पहले कितना भी हो सकता है, वो 15 पे भी या 15 से पहले भी, वो चीज हमें समझनी है। क्लियर है मेरी बात, आगे ना समझ में? हाँ, तो चलो डायग्राम बनाते हैं इस पे। मैं दिखा रहा हूं, ये ऐसे रेज आ रही थी जो कि कन्वर्ज हो रही होती, कन्वर्ज हो रही होती कहां पर, पोल से 30 सेंटीमीटर दूरी पे। चलो हम एक दिखा देते हैं इसको भी। यहां से ये ऐसे जा रही होती, जा रही होती, इधर से ये जा रही होती, और ये कहां पर मिल रही होती, 30 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज होती हुई है। ठीक है, तो कहां पर मिल रही होती भाई, 30 सेंटीमीटर पे। कहां से, पोल से। तो ये पोल से ये दूरी 30 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 30 पे नहीं बनेगी अब, क्योंकि देखो ये एक ग्लास स्फीयर हो गया, ये ग्लास स्फीयर, और उसका ये हो गया सेंटर। ठीक है भाई, और ये हो गया बाहर रेयर, और अंदर कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर। जैसे ही वो इस सरफेस पे आके गिरेगी तो सेंटर से हमने डालना है क्या, नॉर्मल। सेंटर से डालना है हमने नॉर्मल, यहां से भी डालना है भाई नॉर्मल। अब देखो बच्चों कैसे जा रही है, रेयर टू डेंसर, तो इस नॉर्मल की तरफ, जो ये मैंने डॉट से दिखाया है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बैंड। ठीक है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बैंड, ऐसे बैंड हो जाती। तो उससे पहले ही, अब यहां जरूरी नहीं है यहां मिले, यहां भी मिल सकती, यहां भी मिल सकती, यहां भी मिल सकती, वो हमें कैलकुलेट करके देखना है मैथमेटिकली। आ रही मेरी बात समझ में? पहले वो कहां मिल रही होती, यहां पे, लेकिन ग्लास स्फीयर आ जाने से वो इससे पहले ही मिला दी। वो यहां भी हो सकता है, यहां भी, वो हमें कैलकुलेट करना है कि कहां पर मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता था इस क्वेश्चन में कि यहां ना मिलके इस पे आगे गई हो, फिर दोबारा से कन्वर्ट हुई हो, फिर दोबारा से रिफ्लेक्शन हुआ हो। चलिए ये सब चीजें हम अभी हम समझेंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरी ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन तो पूरा समझ में आ ही गया होगा। डायग्राम इसका देख लेंगे, फिर से बना लेंगे डायग्राम। ठीक है, फिर से देखो डायग्राम, एक फिर से डायग्राम बनाते हैं। तो भाई ये डायग्राम बना लेते हैं, देखो, क्योंकि डायग्राम जरूरी है क्वेश्चन समझने के लिए। तो क्वेश्चन में क्या है, ग्लास स्फीयर है भाई। ठीक है, डायमीटर दे रखा है इसका, ये सेंटर हो गया, डायमीटर 15 सेंटीमीटर गिवन है। कह रखा है कि उस पर रेज जो आ रही थी वो पहले से इस सरफेस पे, मान लो इस सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो वो कैसे आती, कन्वर्ज होती हुई आ रही थी, कन्वर्ज होती हुई आ रही थी। लेकिन अगर ये ग्लास स्फीयर नहीं होता तो वो कहां पर कन्वर्ज हो रही होती, पोल से 30 सेंटीमीटर पीछे। तो 30 सेंटीमीटर पीछे मान लो ये, तो इसको मैंने लिख दिया जी 30 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही रे इस पे स्ट्राइक करेगी तो बाहर रेयर मीडियम, अंदर डेंसर मीडियम, एंटर करते ही रिफ्लेक्शन होगा, सेंटर से डालेंगे भाई नॉर्मल। ठीक है, रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। अभी मत मिलाओ उसको, अभी हम कैलकुलेशन पे देखेंगे कि फिर भी कहां मिलेगी वो, ओनली बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ऐसा होगा ना। बट इतना क्लियर है कि 30 से पहले ही कहीं बैंड हो जाएगी, और वो कहां पर होगी उसके लिए हमें करनी है कैलकुलेशन अपने फॉर्मूले पे जाके। समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन को? हाँ, चलिए देखिए रिफ्रैक्शन कैसे हुआ है बच्चों, रेयर टू डेंसर। फॉर्मूला लगाया मैंने रेयर टू डेंसर के लिए, रेयर टू डेंसर याद हो गया होगा, माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर। अब क्या क्या गिवन है देखो भाई, v हमें निकालना है कि कहां पर इमेज बनेगी, r हम यहां से बता देंगे क्योंकि डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ, तो 7.5 सेंटीमीटर, और वो भी प्लस का। क्यों प्लस का, क्योंकि पोल से c इधर और रे भी इधर, इंसिडेंट रे के अलोंग। आपको v निकालना है, r गिवन है, आपको μ2 दे रखा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, बाहर एयर है, μ1 कितना हो जाएगा 1। अब प्रॉब्लम आई किसमें, u में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है u वाला कंसेप्ट। ठीक है, ये ध्यान से समझना है। u क्या लें सर, इसके लिए u क्या लें, सुनना बहुत ध्यान से भाई। ये जब रेज कन्वर्ज हो रही होती तो ये यहां मिल रही होती, ठीक है, लेकिन जैसे ही ग्लास का स्फीयर आया इसने कर दी गड़बड़, इनको यहां नहीं मिलने दिया, इनको पहले मिला दिया। तो यहां पर मान लो ये मिल के यहां मिल गई या यहां मिल गई, तो यहां पर एक इमेज मिल जाएगी आपको, जैसे ही जब मिल जाएंगी तो
क्या मिल जाएगी आपको? एक इमेज। अब उस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट भी तो हो कोई जिसकी वो इमेज बना रहा है। तो इस पॉइंट को जहां पर ये मिलती लेकिन मिली नहीं, जहां पर ये मिलती उस पॉइंट को हम क्या कंसिडर करेंगे? एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक अज्यूम ऑब्जेक्ट, एक माना गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर मिल रही होती, मान लो ये पॉइंट होता आई डैश, तो आई डैश किसका काम करेगा? पॉइंट आई डैश एक्ट्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझे मेरी बात को? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आई डैश किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। फिर ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये उसकी क्या बना रहा है? इमेज। सर ऐसा थोड़ी ना हुआ, ऑब्जेक्ट तो यहाँ था, वहीं से तो ले आई थी। बिल्कुल सही, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन क्या हो रही है कि ये जो इमेज बन रही होगी इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो अगर ये नहीं होता तो वहां मिलती, तो वो एक तरह से मान लो क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट। और ये क्या बन गई? इमेज। मतलब कि यहां इमेज बनती, वो इमेज अब इसके लिए, ये जो इमेज नहीं बनेगी उसके लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट। एक इमेज, अब आगे ऐसे पढ़ने भी और भी क्वेश्चन, एक सरफेस दूसरा सरफेस, एक सरफेस इमेज बनाएगा, दूसरे सरफेस के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट। तो इसको हम एक तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक माना गया ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे बच्चों। ये है इसमें पॉइंट समझने के लिए। तो यू समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो u कितना हो जाएगा? देखो ये कहां, इस पोल से ये u कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर हो गया। कहां पर जारी होती है? 30 पे। ठीक है ना? और ये यहां से यहां तक कितना है भाई? 15 है। ये पूरा यहां से यहां तक ये पूरा डायमीटर जो गिवन है वो कितना है? 15 है। तो ये 15 है, ये पूरा 30 है, तो ये भी आपका कितना होगा? यहां पर 15 ही होगा। ठीक है भाई, तो ये u हमारे लिए कितना हो जाएगा? अब ये 30। बात समझ में आई? ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। एक तरह से जहां पर हो रहा होता है, ये स्फीयर ना होने से यहां मिलती तो एक इमेज बनती। वो इमेज किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये फाइनल इमेज नहीं है। फाइनल इमेज तो आएगी स्फीयर, ये जो स्फीयर बनाएगा। तो भाई ये समझने का था इसमें कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये u प्लस का 30 ले या माइनस का 30? यहां से वहां चला गया u उधर और रे भी इधर, तो u लेना है भाई प्लस का 30। u हो जाएगा प्लस का 30 सेंटीमीटर। r हमारे पास है प्लस का 7.5 है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज रख देना। माइनस μ1 की जगह कितना? 1, u की जगह आप रखेंगे 30, प्लस μ2 कितना है? 1.5, और v हमें निकालना है, और μ2 माइनस μ1 1.5 माइनस 1, r कितना है? 7.5। करो इसको सोल्व, आंसर आएगा यहां से। देखो -1/30, 1.5 अपॉन में v, 0.5 अपॉन में 7.5। चलिए डेसिमल मैंने हटा दिया यहां से, और कितना आ जाएगा भाई? अब इसको सोल्व करते हैं तो ये 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? 15, 1.5 अपॉन में v, 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 30, एलसीएम आ गया 30, ये आ गया 2 प्लस 1, 3/30, 1/10, 1.5 अपॉन में v इजिकल्स टू आ गया 1/10, तो v इजिकल्स टू आ गया 1.5, 10, और नीचे डेसिमल हटाऊंगा 10, तो आया 15 सेंटीमीटर। अब जाके देखो डायग्राम पे, 15 सेंटीमीटर, अरे ये तो पूरा 15 ही है, और इमेज कहां पे बन रही है? 15 पे। इसका मतलब क्या समझे कि ये रेज कन्वर्ज होके दूसरे एंड पे, अपोजिट एंड पे जाके मिल जाएंगी। तो यहां क्या बन जाएगी? इसकी एक फाइनल इमेज। हाँ, अगर यहां नहीं मिल रही होती, यहां थोड़ा दूर आ रही होती, गैप आ रहा होता, तो फिर रिफ्रैक्शन होता। कौन से सरफेस से? इस वाले सरफेस से। वो कैसे होता? डेंसर टू रेयर। फिर एक बार और रिफ्रैक्शन फॉर्मूला चलता। तो ये था इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में मेन कंसेप्ट क्या आया कि अब इसको v निकालने के लिए हमारे पास क्या नहीं था? u। तो ये जो पॉइंट है ये किसका काम करेगा? u का। अगर ये नहीं होता तो ये वहां मिलती। तो इस वाली इमेज के लिए ये क्या बन गई है? ऑब्जेक्ट। और इस वाली इमेज के लिए ये आगे जहां भी ऑब्जेक्ट था, अब आगे का हमें नहीं देखना, कोई हिस्ट्री की बात नहीं करनी, एक्चुअल में अब जो हो रहा है उसकी बात करनी। तो एक्चुअल में तो यही हुआ है, लेकिन उसको सोल्व करने के लिए कि कितनी वैल्यू आएगी वो कैलकुलेशन पूरी करने के लिए ये क्या लेंगे? हम एक तरह से ऑब्जेक्ट लेंगे। लेकिन इसको लिखना है कैसा ऑब्जेक्ट है? ये
वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करना, इजी था, कंसेप्ट जो था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब इस पे और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया है मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कहेंगे। एक और टाइप मतलब जो अभी लास्ट क्वेश्चन में सीखा ना, यूज उसी का ही होगा, और बाकी कंसेप्ट जो हमने पढ़ रखा है, फॉर्मूले जो पढ़ रखे हैं, उनका यूज करना है। समझना भी ध्यान से इसको भी। सनसाइन ग्लोब ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है, एक सनसाइन ग्लास ग्लोब है ये, और ये इसकी डायमीटर हो गया, और डायमीटर दे रखा है इसमें 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपने जरूर कर लेने प्रैक्टिस, और मैं यही चीज कह रहा हूं कि पहले इन्हीं क्वेश्चन को करो जो मैं करा रहा हूं, उसके बाद और क्वेश्चन करके देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के लिए वही यूज किया जा रहा है हर जगह, 1.5। ए रे एंटर द ग्लोब पैरेलल टू द एक्सिस, ये जो एक्सिस है इस ग्लोब की, इसके पैरेलल रे एंटर करती है। पैरेलल आने का मतलब समझ गई, ऑब्जेक्ट कहां पे है, इस वाले सरफेस के लिए इंफिनिटी पे, ठीक है। अब होगा क्या, वही जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में, रेलर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, वो बेंड यहां से पहले भी हो सकती है या इस पे आके गिरेगी तो ये और फिर दोबारा से रिफ्लेक्शन कराएगा। तो हम पहले ही डिसाइड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ है या दोनों से हुआ है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कैलकुलेशन पे, ठीक है। फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वेयर द रे क्रॉसेस द एक्सिस, ठीक है। मतलब कहें तो मैं आपको एक तरह से इमेज ही बतानी कि फाइनल इमेज कहां पर बनेगी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से पोजीशन बतानी है ऑफ द स्फीयर वेयर द रे क्रॉसेस द एक्सिस, इस एक्सिस को क्रॉस करते हुए जाएगी, ठीक है। करें तो देखो भाई, एक बार तो रिफ्रैक्शन कैसे चलेगा हमारा, रेयर टू डेंसर का, रेयर टू डेंसर के लिए चलो देखते हैं, तो माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन बी बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर। तो समझ गए ना, म्यू वन 1 है और म्यू टू 1.5 दे रखा है, तो मैं लिखूं -1 और अपॉन में इंफिनिटी। अरे इस वाले सरफेस के लिए, पहले वाला ये सरफेस, पहले इस पे हो रहा है रिफ्लेक्शन फर्स्ट, ये हो गया सेंटर, सेंटर से डाला हमने नॉर्मल, तो कैसे जा रही, रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, हल्का सा बेंड कर दो, मिल गई होगी तो यहां मिल गई होगी, यहां मिल गई होगी, या नहीं मिली होगी तो अगले से फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगी। चलो वो देख लेते हैं। म्यू टू 1.5, वी हमें निकालना है 1.5 माइनस 1, रेडियस कितना हो जाएगा भाई, पूरा 30 है 15। अब देखो पहले ये वाला पोल है P1 जिसको लिख रहा हूं, तो R1 इधर है, प्लस का लेंगे तो प्लस का 15 आ जाएगा, ये भी 0 बन गया है, 1.5 अपॉन में b, 0.5 अपॉन में 15, डेसिमल हटा दिया मैंने 10, ठीक है। तो 1.5 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू v, डेसिमल हटाने के लिए, तो भाई v की वैल्यू कितनी आ गई देखो, 45 सेंटीमीटर। 45 कहां होगा, अब देखो यहां से 45, तो 30 तो ये हो गया, और इससे आगे और कितना आगे 15 सेंटीमीटर, यहां कोई पॉइंट जहां ये इमेज बना रहा होता। देखो अब इसको आगे बढ़ाओ, लेकिन बच्चों जैसे यहां इस पे आ जाएगी, अब दिखाओ भाई आगे अपना डॉट, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है। अब क्या हुआ है, फिर से रिफ्लेक्शन हुआ है डेंसर टू रेयर के लिए। आई ना मेरी बात समझ में, तो डार्क लाइन यहीं तक दिखाओ, और आगे जो दिखानी है तो वो डॉट लाइन दिखाओ। यहां पर इमेज बनाता, कौन बनाता, फर्स्ट वाला सरफेस, तो इसको लिख लो भाई, मान लो आई डैश, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि फिर से रिफ्लेक्शन हुआ है डेंसर टू रेयर के लिए। तो ये दोबारा से एक पोल, इसको हमने क्या नाम दिया, P2। चलो अब देखो, अब अगेन रिफ्लेक्शन, एक बार और रिफ्लेक्शन हुआ, वो कैसे हो रहा है लेकिन डेंसर टू रेयर, तो क्या होता है, माइनस म्यू टू अपॉन में यू प्लस म्यू वन अपॉन में बी बराबर म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में आर। अब बच्चों इस वाले सरफेस के लिए ये जो इमेज बनाई पहले ने, वो किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, तो लिखना है आई डैश एक्ट्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस।
ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड सरफेस। इसके लिए किसका काम कर रही है? ये ऑब्जेक्ट का, डेंसर टू रेयर। अब इस वाले पोल से, अब उसकी बात नहीं करनी, हो गई। अब इस वाले पोल से इस ऑब्जेक्ट की, ये जो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, दूरी कितनी हो गई? 15। u कितना? 15। v फाइनल निकालना है हमारे को। r वही कितना? 15 सेंटीमीटर। और म्यू2 म्यू1 है, ये म्यू2 रहा, म्यू1 एयर का हो जाएगा। म्यू2 1.5, म्यू1 एयर के लिए कितना? 1। अब एक चीज और रह गई है, क्या लगानी है? साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन किसके अकॉर्डिंग चलेगी? ये कर्वेचर है, ये इसका पोल है, ऑब्जेक्ट वहां पे है, तो तुम्हें साइन कन्वेंशन लेनी है जो हमारी एक्चुअल चल रहा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। यूज साइन कन्वेंशन, यूज साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू एक्चुअल कंडीशन या एक्चुअल सिचुएशन। एक्चुअल सिचुएशन क्या थी? रे ऐसे चल रही थी। अब देखो भाई, ये पोल रे इधर ही आ रही थी, तो ये ऑब्जेक्ट यू हो गया प्लस का। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां से ये ऑब्जेक्ट रे भी इसी तरह से फॉलो हो रही है आगे, तो ये ऑब्जेक्ट कितना? प्लस का 15। रेडियस इधर आ रहा हूं मैं, अब इस वाले सरफेस की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए रेडियस ये इधर, रे इधर चल रही थी, तो आर होगा -15 सेंटीमीटर। समझ गए? बस अब डेंसर टू रेयर का फॉर्मूला लगाओ और आगे बचेगी कैलकुलेशन। तो भाई 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। जब रेयर टू डेंसर में इमेज ये बनी, ये इमेज इस वाले सरफेस के लिए काम कर रही है ऑब्जेक्ट का, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अब यहां पर जो साइन कन्वेंशन लगानी वो चलनी है एक्चुअल के अकॉर्डिंग। रखो ये वैल्यू, माइनस म्यू2 में कितना रखेंगे? वही 1.5, यू कितना है? 15 प्लस का है, प्लस म्यू1 एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 तो कितना? 1, और v हमें निकालना है, ये हो जाएगा 1 माइनस 1.5, रेडियस r माइनस का कितना था? 15, और ये आ गया माइनस में 1.5 अपॉन में 15 प्लस 1 अपॉन v। यहाँ आप लिखेंगे माइनस का 0.5 माइनस का 15 कैंसिल हो गया, डेसिमल हटा दिया, 5 अपॉन में 150 कर दिया, तो ये आ गया यहाँ से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 30 आ गया ये 1/30। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1/30, प्लस में करूंगा 1.5 अपॉन में कितना? 15, यहाँ फिर से डेसिमल हटा दिया मैंने, तो ये हो गया यहाँ से 1/10। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/10। इसको सोल्व कर लो भाई। तो सोल्व करता हूं तो देखो एलसीएम कितना आ गया? 30। तो ये आया हमारा यहाँ से 1 और ये 3, तो ये आ गया 4 अपॉन में 30, 1 अपॉन में v, और भाई v इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 30 अपॉन में 4। अब ये सोल्व किया हमने, तो कितना है 30 अपॉन में 4? 7.5। तो ये जो इमेज बनेगी ना 7.5 यहां से, तो देखो 7.5 ये यहां से कितना था? 15, तो इस पोल से ये बन गई इमेज यहां पर 7.5। लेकिन क्वेश्चन में कहां से पूछा था डिस्टेंस? सेंटर से। तो सेंटर से ये कितना? 15, ये कितना? 7.5, तो 15 प्लस 7.5 22.5 सेंटीमीटर का आंसर। बोलो आया समझ में? प्रैक्टिस करना, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है बस, फिर इसके और क्वेश्चन करके देखना। ये तीनों क्वेश्चन जो अभी कराए इनको पहले ट्राई करना, ठीक है? ज्यादा नहीं काम कराऊंगा, ये 3 टाइप जो मैंने समझाई है क्लियर हो आपको, फिर इसके क्वेश्चंस करके देखना, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में।